नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नवीन गुप्ता। झारखंड में जब से राज्यसभा चुनाव के लिए बिगुल बजा है, तब से ही प्रत्याशियों के नाम को लेकर काफी रोचक स्थिति बनी हुई है। इंडिया गठबंधन की ओर से जहां सरफराज अहमद का दावेदारी जो है वो तय माना जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी की ओर से कई नाम चर्चा में हैं और आखिर किसके नाम पर मुहर लगेगी, इस पर सबकी निगाहें जाकर टिकी हुई हैं। हालांकि आपको जो हम 3 संभावित नाम बताएं तो उसमें अरुण उरांव का नाम है, वो सबसे ऊपर चल रहा है। दूसरे नंबर पर आशा लकड़ा का भी नाम है। वहीं तीसरे नंबर पर हरिहर महापात्रा का नाम है, जो स्पाइस जेट में जिनकी भागीदारी है, उन्होंने भी नामांकन पत्र खरीदा है और उस पूरे राज्यसभा चुनाव की स्थिति को रोचक बना दिया है। हम इसको और अधिक समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष भी जुड़े हुए हैं। मनीष, राज्यसभा चुनाव झारखंड का होने वाला है, स्थिति एकदम रोमांचक हो गई है। बीजेपी की ओर से 3 संभावित उम्मीदवारों के नाम बताए जा रहे हैं। एक और अगर हम इंडी गठबंधन की बात करें तो सरफराज अहमद की दावेदारी तय मानी जा रही है, लेकिन निगाहें अब जाकर टिक गई हैं कि बीजेपी की ओर से दावेदार कौन होगा। देखिए, बीजेपी की बात करें तो अरुण उरांव का जो नाम है वो काफी ऊपर चल रहा है। और उसके बाद हम आशा लकड़ा की बात करें, दूसरे नंबर पर वो है। हरिहर महापात्रा की बात करें, उसके बाद वो उन्होंने तो नामांकन पत्र तक खरीद कर सनसनी फैला दी कि भाई उन्होंने नामांकन पत्र भी खरीद लिया। तो देखिए, यहाँ पर अरुण उरांव जो है वो काफी उम्मीदवारों की लिस्ट में नंबर 1 पर चल रहे हैं और कहा जा रहा है कि अरुण उरांव को ही इस बार शायद राज्यसभा भेजा जाए। यहाँ पर फिलहाल आज बैठक होनी है, विधायक दलों की बैठक होनी है, पक्ष विपक्ष की बैठक होनी है। 3 बजे महागठबंधन की बैठक है विधायक दलों की। उसके बाद फिर 12 सवा 12 साढ़े 12 बजे के बीच में बीजेपी की बैठक होनी है, विधायक दलों की बैठक होनी है। उसमें निर्णय लिया जाएगा, अंतिम फैसला, अंतिम मुहर उसी पर लगेगा। लेकिन जो सबसे ऊपर नाम चल रहा है वो है अरुण उरांव का नाम चल रहा है। और अरुण उरांव जो है वो रेस में काफी आगे हैं और कहा जा रहा है कि राज्यसभा उन्हीं को भेजा जाएगा। आशा लकड़ा दूसरे नंबर पे तो हैं और ये भी कहा जा रहा हो सकता है आशा लकड़ा को भेजा जाए, लेकिन कुछ पेच भी फंसे हुए हैं आशा लकड़ा को लेकर और हरिहर महापात्रा को लेकर, इसलिए हो सकता है अरुण उरांव को जो है आगे भेजा जा सकता है। देखिए, एक चीज और है मनीष की उम्मीदवारों की घोषणा में बीजेपी ने काफी समय लिया है, यानी कि काफी मंथन हुआ है, विचार विमर्श खूब हुआ है और आज विधायक दल की बैठक भी होनी है और इस बैठक के बाद आसार यही है कि अरुण उरांव का नाम तय हो जाए। लेकिन ये जो मंथन हुआ है भारतीय जनता पार्टी का, आदिवासी बेल्ट से आते हैं अरुण उरांव, तो मंथन ये खूब हुआ है और चूंकि झारखंड आदिवासी बहुल राज्य है, इसलिए राज्यसभा भी भेजा जाए तो आदिवासी को भेजा जाए, इसकी चर्चा भी खूब हुई है विचार विमर्श में। देखिए, बिल्कुल आदिवासी समाज से आते हैं, आदिवासी एक चेहरा है, तो बीजेपी भी चाहेगी, क्योंकि लोकसभा चुनाव आ रहा है, नजदीक आ रहा है, तो बीजेपी भी चाहेगी कि वोट बैंक भी मजबूत हो। तो ऐसे में इसीलिए अरुण उरांव का नाम काफी आगे चल रहा है, क्योंकि भाई आदिवासी बेल्ट से आते हैं, आदिवासी समाज से आते हैं, तो इसलिए जो है ये कहा जा रहा है कि एक आदिवासी चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाएगा, ताकि अरुण उरांव को अगर प्रोजेक्ट करती है बीजेपी तो आने वाले लोकसभा चुनाव में वो उनके जरिए जो है काफी वोट भी गेन कर सकती है। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि भाई यहाँ पर काफी आदिवासी झारखंड के अंदर रहते हैं, तो उनसे कहा जा सकता है, देखिए हम लोग भी आदिवासी चेहरे को आगे करते हैं, आदिवासी समाज को आगे करते हैं। तो जब वो चेहरे और समाज की बात आती है तो फिर लोगों का झुकाव भी उस ओर बढ़ता है कहीं ना कहीं। बिल्कुल। तो देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर जो रोमांचक स्थिति है वो झारखंड में बनी हुई है। अरुण उरांव बीजेपी की ओर से रेस में सबसे आगे बताए जा रहे हैं और आज बीजेपी की अहम बैठक होनी है और उसमें संभवतः ये माना जा रहा है कि अरुण उरांव का नाम फाइनल कर लिया जाएगा। उसके बाद अगर हम इस रणनीति को देखें, बीजेपी की ओर से जो रणनीति बनाई गई है ये आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भी है कि आदिवासी चेहरे को प्रोजेक्ट किया जाए और लोकसभा में अपनी स्थिति को मजबूत की जाए। तो बीजेपी की ओर से तमाम तरह के विचार विमर्श किए गए हैं, मंथन का दौर चला है। उसके बाद अरुण उरांव का जो नाम है वो सबसे आगे बताया जा रहा है। फिलहाल बीजेपी की भी बैठक पर हमारी नजर बनी हुई है, जैसे ही कोई अपडेट सामने निकल करके आएगा हम आपको जरूर उससे अवगत कराएंगे। फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज बाइस्कोप। नमस्कार।